हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने अपनी प्यारी बहन मट्टो बहन का इंटरव्यू लिया है और उनसे कुछ खास बातचीत की थी। और आज के दिन का अपडेट ये है कि आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, फुल पैक का मौसम, और बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी तो आ रही है। आई होप बहुत सारी बारिश आए, बहुत 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 सारी बारिश आए, क्योंकि कब से वेट कर रहे हैं, बारिश नहीं आ रही है। तो फिर से एक नया दिन, फिर से एक नया व्लॉग। तो मौसम दिखाना प्लीज़, और मम्मी का तरीका दिखा दो। आग सेक रहे हैं। एकदम से सडनली टेम्परेचर में बहुत गिरावट आ गई है। अभी टेम्परेचर है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हालांकि स्नोफॉल भी दिखाया है, आज मैं वेदर देख रहा था। अब पता नहीं वो स्नोफॉल होगा कि नहीं होगा। और मम्मी देखो किस तरह से आग सेक रहे हैं। और मुझे भी आज ये वाली टोपी निकालनी पड़ी, क्योंकि ठंड सी लग रही है, और जैकेट भी मोटे वाला है ताकि ठंड ना लगे। इतनी ठंड तो जनवरी में भी नहीं लगी थी। और ये एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जब हम स्प्रे कर रहे थे तब ये टूट गया था। और मम्मी ने देखो क्या किया, वेस्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज़, इसको जो है ना, ये इसमें जोड़ दिया है और इसमें पानी के लिए बना दिया है। अब इसमें गाय को पानी देते हैं। तो अभी बारिश शुरू हो चुकी थी, मैंने तो हमाम को ढक के रख लिया था, बट अभी ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। तो गर्म पानी की ज़रूरत तो होती ही है, तो इसीलिए मधु दीदी ने हमाम जला दिया है, हमारा अपना देसी गीज़र। ये अपना देसी गीज़र ऑन हो चुका है। कल हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। पिछले कल लाइट नहीं थी, तो उस वक्त देसी गीज़र बहुत ज़्यादा यूज़ में आया। लाइट नहीं थी तो गीज़र नहीं चला सकते थे, तो हमने इसको जलाया सुबह सुबह ही, और सब लोग, हम जितने भी थे जाने वाले 5-6 लोग, वो नहाए भी। तो इसका ये भी फ़ायदा है, लाइट हो ना हो हम इसका यूज़ तब भी कर सकते हैं। ये है यहीं पे साथ में सरसों के फूल, इन्हें देख के ही थोड़ा खुश रहते हैं, क्योंकि अभी दूसरी फ्लावरिंग तो हुई नहीं। गाय को बाहर निकाल दिया था, अब बारिश लग गई है, इन्हें जोड़ी दे दी थी, अब बारिश लग गई है तो अब इन्हें अंदर करना पड़ेगा। तेज़ होने लग गई है बारिश। ले ली। ये यहाँ पत्थर पे अच्छे से दिख रही है, देखो किस तरह से यहाँ पे बारिश आ रही है। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, अब गाय को अंदर लगा रहे हैं। चल सोनी, चल चल, लिली चल चल अंदर चल। उम्मीद के विपरीत बारिश बुरिश कुछ नहीं हुई, सब कुछ साफ है, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। थोड़ी सी बारिश आई 5 मिनट के आसपास, और अब बिल्कुल धूप लग चुकी है। बड़ी मम्मी भी वापस आ गए हैं यात्रा से, इनसे भी पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे। बड़ी मम्मी, कैसा रहा यात्रा का? ये माइक है, ये ले लो। बढ़िया। क्या क्या किया आपने? क्या क्या किया, घूमा बे, देश मुल्क देखा, मंदिर देखे। पतले होके क्यों आए फिर आप वहाँ से? पतले तो होते हैं, मुसाफिर में रात दिन चलना बस में। सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था कि कैसा था, अब देखो कैसा हो गया है, खुल गया है पूरी तरह से। अब बारिश का तो कोई पता नहीं कब तक होगी, कि जैसा भी भगवान ने करना होगा वो ही जाने। बट मैं कुछ दिनों पहले ये सोच रहा था कि गांव में अब पुराने घर देखने को नहीं मिलते, जो हमारे ट्रेडिशनल घर होते थे, जो कि बने होते थे कि सर्दियों में भी ठीक रहे, गर्मियों में भी ठीक रहे, तो इस तरह के घर नहीं मिलते। तो हम बैठ के दीदी वगैरह हम सारे सोच रहे थे कि अब होते नहीं है। फिर हमें ध्यान आया कि गांव में सबसे पुराना घर किसका होगा, तो ये जो हमारा पुराना वाला घर है, ये सबसे पुराना है अब गाँव में। बाकी किसी के पास भी इतना पुराना घर नहीं है, और ये वाला घर भी पता नहीं अब कब तक रहेगा, हम कब शिफ्ट कर लें। जब भी हम शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद ये मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो ये टूट फूट जाता है। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, अपने रिकॉर्ड के लिए, सो दैट मैं फ्यूचर में भी देख सकूँ किस तरह से हमारे दादू दादी ने बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से घर बनाया था। तो बहुत सारे घर अब पहले से भी टूट चुके हैं, तो ये वीडियो रहने वाली है इस घर के रिगार्डिंग। और मैं अपने घर वालों से भी पूछूंगा कि उनके क्या व्यूज़ है, क्यों वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों इस घर में रह रहे हैं, क्यों वो इस घर से इतने कनेक्टेड है। और अभी आ गई है ताशू यहाँ पे। हेलो ताशू, ताशू आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरे भैया की बेटी है ताशू। मेरी नहीं। तो ये वाला वो घर है जो दादा दादू ने बनाया। तो पहले तो ये घर काफ़ी उधर तक होता था, ये वहाँ तक होता था, अब वो वाला तो चलो गिर गया है। और ये वाला घर जो इधर साथ में ही घर है, और ये वाला घर बनाया था पापा, बड़े पापा, हमारी मम्मियों ने, जब उनकी शादी हुई उसके बाद। और इन दोनों घर के बीच में कनेक्ट करती है हमारी प्यारी बावड़ी। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम क्यों यहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। ये है यहाँ पे बावड़ी, नेचुरल सोर्स है, हम इसी का पानी पीते हैं। अभी तो देखने में लग रहा होगा घर के हालात उतने अच्छे नहीं है, बट अभी 1-2 महीने में हमारा एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, बैसाख का साजा। जबकि बैसाख का महीना शुरू होगा उसी टाइम हमारे गांव में एक मेला भी होता है पीपल के नीचे। उस टाइम घर में, पूरे घर में लिपाई पुताई ये सब चीज़ें होती है, जिसमें गोबर, लाल मिट्टी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, और चूना,
और ये घर जो बने हैं वो पत्थर से बने हैं, पत्थर और लकड़ी से सिर्फ। और छत के लिए इसमें यूज हुए हैं पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जिसे हमारे यहाँ शीले बोला जाता है, जो कि स्पेशल तरीके के पत्थर होते हैं। इन्हें भी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ मिलन हो रहा है दो बहनों का। ये देखो, ताशु और हमारी प्यारी लक्षिता। ये दोनों जो है ना 1 महीना छोटे बड़े हैं बस आपस में। आपके पापा का नाम क्या है? हाँ, आप बताओ अपने पापा का नाम। किसके बेटी है आप? बताओ अपने पापा के नाम बताओ फटाफट। अभी मैं आपको पुराने घर का टूर भी कराऊंगा कि पहाड़ों में किस तरह के घर बनाए जाते थे ताकि सर्दी और गर्मी से बचा जा सके। उस टाइम जो है ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, हमारे गांव में भी बहुत बर्फ़ पड़ती थी, बट अब तो बर्फ़ कुछ नहीं पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही घर बनते हैं। बड़े मम्मी जी, आप नए घर में शिफ्ट क्यों नहीं करते, पुराने घर में ही क्यों रहते हैं? यहाँ हमारी गाय है, और यहाँ हमारी बावड़ी है। अच्छा, बावड़ी चश्मा और का पानी मिलता पीने को, अच्छा अच्छा फिर पूरा जाने का मन नहीं करता। अच्छा। आपकी शादी इसी घर में हुई? ओ शादी तो पुराने घर में की है इधर वाला घर? इधर वाला कहाँ बनाया था, अच्छा, उधर बाद बनाया हमने। तो ये वजह है कि आप शिफ्ट नहीं कर रहे। इस वजह से। जब से आपकी शादी हुई तब से आप इसी बावड़ी का पानी पी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो गर्मियों में ठीक होता है पीने के लिए? बढ़िया। और सर्दियों में? ठंडा, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। अच्छा, चलो अपना ध्यान रखो, आपके गले में बहुत खराशी हुई है। ओके बाय बाय। ये है इस घर का छत। आप देख सकते हो किस तरह से बड़े बड़े पत्थर से है। इन्हें हमारे यहाँ शीले बोलते हैं। स्पेशल एक जहाँ पे इस तरह के पत्थर मिलते थे ना, वहीं से इन्हें लाते थे। बड़े दूर दूर से भी लाया होगा। और ये लकड़ियाँ भी हमारे यहाँ तो ऐसी लकड़ियाँ नहीं मिलती, ये भी बड़ी दूर दूर से लाई है। तो इस तरह का कुछ ये छत है। और ये जो पाइप दिख रहा है किचन से है, चूल्हे का, जिसमें धुआं ऊपर को निकलता है। ये घर बना है सिर्फ पत्थर और लकड़ियों का यूज़ करके। ये मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, इसके ऊपर। ये है इधर को नीचे को, ये सब लोग नीचे रुके हैं। ये यहाँ पे एक कील है, ये भी यहाँ पे एक कील, इसमें छेद की एक एक। और मौसम तो बिल्कुल खुल चुका है। गाय को तो हमने पहले ही अंदर कर दिया था। तो इस तरह दिखता है घर यहाँ से, सामने से। 2 कमरे 2 खुड़ मतलब जहाँ पे हम गाय को रखते हैं। एक में तो इसमें तो गाय है और इस वाले में घास है। और इसका लॉक भी कुछ अलग तरह का ही होता है। ये 6 दिख रहा है ना, यहाँ से लॉक होता है। इसमें हाथ तो नहीं डालूंगा मैं, ऊपर से लॉक लगता था इसमें, ऐसे हाथ डाल के अंदर, ऐसे हाथ डाल के फिर ऐसे नीचे को करना पड़ता था, डंडा सा लॉक हो जाता था, फिर नहीं खुलता था। तो घर जो बनते थे वो कुछ इस तरह के होते थे और हर एक कमरे का एक स्पेसिफिक पर्पस होता था, ऐसे नहीं होते थे। जैसे हमारे पास जो दो कमरे हैं ना, तो उनके नाम भी है स्पेसिफिक और उनका पर्पस भी होता था। जैसे हम जहाँ सोते हैं जिसे हम बावड़ बोलते हैं, बावड़ मतलब एक बड़ा सा कमरा और हॉल जहाँ पे बहुत सारे लोग सो सकते हैं। कोई फंक्शन हो या कुछ हो जहाँ पे ज़्यादा लोग आए हो घर में, तो वहाँ बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। और दूसरा कमरा जो है उसका नाम है कठार। कठार मतलब जहाँ पे छोटे छोटे से कठारियाँ बनी होती है। कठारियाँ मतलब छोटे छोटे से कह सकते हैं अलमीरा टाइप। अलमीरा तो नहीं कहेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कटारियाँ, मतलब अनाज रखने की जगह। वो ऐसे, जो तो पहाड़ी लोग हो तो समझ रहे होंगे, अनाज रखने के लिए एक अलग से एक कटारियाँ बनी होती थी। ऐसे वो बोल सकते हैं एक तरह से संदूक टाइप होती है, पर लकड़ियों की बनी होती है और फिक्स होती है। वो एक जगह पे ही फिक्स होती है, दूसरी जगह पे उनको नहीं ले जा सकते। तो उन्हें ऐसे खोला जाता है और उसमें अनाज रखा जाता था। आज के टाइम में तो उतना अपना अनाज होता ही नहीं, तो उसमें तो हमने कुछ चीज़ें रखी होंगी, तो वो होते थे, उसमें अनाज रखते थे साल भर का। और कमरे के ऊपर जो सीलिंग होती है उसके ऊपर उसे दड़क बोलते हैं। और उस पे पहले के टाइम पे चूल्हा होता था सबका, मतलब किचन होता था सबका। यहाँ से ये शुरू होता है, ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा और साथ में किचन है, वो तो बाद में बना है। तो ये देख सकते हो, इसे बोला जाता है तोंग। ये है तोंग। तोंग मतलब बरामदा, जो कि लकड़ी से बना होता था बाहर के लिए। ये जो चीज़ है ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि यहाँ से कोई नीचे गिरे ना। पहले के टाइम में तो होते भी नहीं थे कई घरों में, ये ज़रूरी भी नहीं है कि सभी घर में होते थे। पिलर का काम ये कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लकड़ी, स्लिपर बोल सकते हैं हम इनको। और ऊपर को भी लकड़ी, बचपन में हम इस पे लटकते थे, ये भी लकड़ी का, ऐसे इसमें हाथ उठा के। ये है पहला कमरा बावड़ और वो दूसरा कमरा कठार। तो जो मैं कठारियों की बात कर रहा था वो कुछ इस तरह की होती है, ये देख सकते हो। ये पहले के ज़माने में तो इस तरह से ये खुलती है, इसमें तो कपड़े भर के रखे हैं। तो ये इस तरह की होती है। ये इस तरह के पहले के टाइम में इसमें अनाज होता था बहुत, जब पूरा अनाज भरा होता था। ये देखो कितनी बड़ी है ये, यहाँ नीचे से लेकर
ये मैंने बोला था ना कि संदूक की तरह होती है ये, तो संदूक से भी बड़ी है, बट इन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो इस तरह की यहाँ पे 4 है, ये देखो ऐसे है, बंद हो जाएगी। और नीचे से तो चलो ये लकड़ी वाला ही है, ये देख सकते हो इस तरह की लकड़ियाँ हैं, और सीलिंग में भी इस तरह की ही लकड़ियाँ हैं। ये वाला कमरा है बावर्ड, काफ़ी बड़ा सा कमरा है। ये है संदूक, इसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में तो इतना कुछ होता नहीं था सामान रखने के लिए अलग से। और ये अलमीरा है पुराने समय की, और ये यहाँ पे जो इस तरह का ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर को चूना नीचे को गोबर से। और ये है यहाँ पे ऊपर को दड़क, जो मैं बोल रहा था हर कमरे में होता है। और ये देखो ऊपर को, तो ऊपर को जो आपने देखा होगा वो थोड़ा काला सा था। रीज़न उसका ये है, किचन से सीधा एक दरवाज़ा था यहाँ के लिए, तो धुआं जो है उस दरवाजे से इधर को आता था, उस वजह से थोड़े ये काले काले से हुए हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे दादा दादी, ये है यहाँ पे दड़क जो मैं बोल रहा था, जो मैंने आपको बोला था ना, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले के टाइम में किचन ऊपरली साइड होते थे दड़क के ऊपर, मैक्सिमम घरों में, जरूरी भी नहीं कि सब घरों में, पर हमने भी देखे कुछ घरों में उस बहुत पहले। अब तो किसी के पास भी इतने पुराने घर नहीं। तो ये वाला ऐसे खुलते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निक लगा के ये ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे खुल जाएगा। इसको मैं ऐसे साइड में रख लूंगा, तो इस तरह से देखो खुल गया है ऊपर को। ये ऊपर को हमारा छत इतना छोटा सा ही होता था, ये ज़्यादा नहीं होता है। अभी तो हम इसे एज अ स्टोर ही यूज़ कर रहे हैं। जो दड़क है कोई जाता भी नहीं है ऊपर को, साल में शायद 2-3 बार ही खोलते होंगे अगर कुछ सामान चाहिए होगा इसके ऊपर से। मम्मी मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन होंगे, प्लीज उसका आंसर फटाफट देना, ठीक है? नहीं हाँ देंगी, देंगी ना अगर मेरे को आया। ठीक है। पहली क्वेश्चन यही है आपसे भी, आप यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे घर क्यों नहीं जाते? मेरे को यहाँ दिल अच्छा लगता है। क्यों? ऐसे यहाँ में इसी में रहे, इसी में आदत है हमारी। शादी यहीं पे हुई? शादी यहीं होगी तो कहाँ हुई शादी? अच्छा, मतलब ये वाला 7 वाला घर भी था ना, उसके बाद बना? उसके बाद बनाए ये तो नया घर में नया घर क्यों बनाया आप लोगों ने? नया घर तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? यहाँ ठंडा पानी है, जब गर्मी में खेत से आते ठंडा पानी मिलता है हमारे को यहाँ पीने के लिए। और क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा ही है। आपसे भी मेरे 2-3 सवाल होने वाले हैं, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो पहला तो घर की लिपाई पुताई कब होगी? लिपाई पुताई थोड़ी बहुत शिवरात्रि के लिए होगी, और थोड़ी बहुत अभी अप्रैल में एक मेला होता है हमारे गांव में, उसके लिए। बैसाख का जो साजा होता है ना, उसको बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है यहाँ पे। उस टाइम पूरी सफाई होती है घर की, उतनी दिवाली और शिवरात्रि के लिए भी नहीं होती जितनी उस टाइम होती है। और मुझे ये बताइए, आप शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ से या फिर नहीं? ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन मेरे को बच्चों को तो होता है ना कि हमें भी नए घर में रहना है। मैं तो कब से सोच रही थी कि मैं भी रहूंगी नए घर में, लेकिन इनका प्लान नहीं लग रहा कि ये मेरे को रहने देंगे। अच्छा, तो मतलब आप तो करना चाह रहे हो शिफ्ट? मैं आपको तो लगाव है, आपको लगाव है इस घर से? इस घर से तो बहुत लगाव है, क्योंकि हमारा बचपन यहीं पे बीता है। अभी मैं आ चुका हूँ नए घर की तरफ। तो यहाँ पे मुझे काम भी था, जिस मशीन से हमने स्प्रे की थी उसकी थोड़ी सी सर्विसिंग करनी है, और यहाँ पे बड़े पापा भी है, तो उनसे भी पूछ लूँगा जो मेरे 2-3 सवाल है। बहुत गंदा हो गया तेल इसका। अब देखते हैं इसको स्टार्ट करके। पिताजी पहले से ही यहीं पे थे, मैंने आपको बताया था। तो अब पिताजी भी मिल चुके हैं, इनसे भी 2-4 सवाल कर लेते हैं। हेलो पिताजी। हेलो। आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि वो जो घर है लकड़ी वाला, वो कितनी साल पुराना है? वो ना 65 साल पुराना, 65-70 साल। 65-70 साल? अच्छा, तो जब आप भी मतलब बच्चे थे उस वक्त? नहीं, ये एक तो पहले का, उससे भी ना मेरे होने से भी, अच्छा, एक उसके बाद मेरे सामने बना हुआ, तो उसकी साटो नहीं, एक ही तो 80 होनी, एक कमरा जो नाम क्या। तो काफी पुराने हैं फिर तो। हाँ। दूसरा सवाल मेरा, तो नए घर के लिए शिफ्ट क्यों नहीं करते आप? नए घर के लिए भी क्या करना शिफ्ट, ये हमने ऐसे ही रखा बना के भी, इमरजेंसी के लिए, शादी शुदी करने के लिए। अच्छा, और पर हमारे पानी भी है, सब कुछ है ठीक नजदीक, बावड़ी का पानी है। अब आएंगे इसके बाद, जब शादी है हमारे 1-2 रहेगी, शादी करके उसके बाद आ जाएंगे, तो रह जाएंगे अपने अपने कमरे में बुढ़े बुढ़े। और मेरा सवाल है आपसे, जो उसके लिए शीले लाई है और लकड़ियां लाई है, वो कितनी दूर से लाए हैं? स्लेटे पर है। हाँ, स्लेटे। वो स्लेटे तो यहीं से लाई हुई पीछे से। कहाँ से?
काटला पता है ओली नाल से। अच्छा, ओली नाल से स्लेटे लाई, हाँ, बड़ी जो- बड़ी है ना बहुत। हाँ जो नरोले की स्लेटे वो लाई हुई खनैरी से। और लकड़ियाँ? लकड़ी ऊपर भी जंगल से, कभी नागादार से, कहीं बनोगे से, कहीं पर थैली चक्की से भी। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है ओके। ये देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे अब फूल आने शुरू हो चुके हैं बादाम में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि 5000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो जाए। बाकी तो अभी जाता हूँ घर में थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं और दीदी का फ़ोन भी वापस करते हैं। बाय बाय।